वो तरक्की है, वो फायदा है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान की जमीन हो और अमल की उस पर इमारत हो। जिंदगी बेहतर बनाओ, जिंदगी को हुस्ने अमल से सजाओ। जिंदगी में अगर आमाल अच्छे नहीं तो याद रखना कब्र जो है ना बहुत खतरनाक जगह का नाम है। कब्र जो है ना बहुत खतरनाक जगह है। बहुत वक्त हो गया रात का, मगर कब्र की एक बात सुन लो और तकरीर खत्म, क्योंकि ये चहलुम का प्रोग्राम है। बड़े बड़े महल बनाने वाले भी 2 गज जमीन के अंदर ही दफन हुए। जिन्होंने हजारों बीघा जमीन खरीदी, रजिस्ट्रियां कराई, हजारों बीघा के मालिक रहे ना, उन्हें भी आखिर में 2 ही गज जमीन मिली। वही असली ठिकाना है। मौत का फरिश्ता आया, मौत के फरिश्ते ने जब कब्र का रास्ता साफ किया, क्लियर किया, कब्र तक पहुंचाया, तो याद रखना बड़े बड़े अमीर भी 2 गज जमीन के अंदर, बड़े बड़े मालदार भी उसी 2 गज जमीन के अंदर। मेरे अजीजों, कब्र क्या है? आओ आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पता लगेगा कब्र क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करना। मेरे आका ने फरमाया कब्र उस जगह का नाम है, कब्र में कोई नेक जाए, परहेजगार जाए, और कब्र में कोई जब परहेजगार मुत्तकी जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। और कब्र में कोई गुनाहगार जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। कब्र गुनाहगार को भी दबाती है, कब्र परहेजगार को भी दबाती है, दोनों को दबाती है। नेक हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, हाजी हो, नमाजी हो, कोई भी हो, या कोई चोर चक्का डाकू बदमाश कोई भी हो, कब्र में जाना। अठान पठान वाला हो उसे भी जाना, कोई भी हो कब्र में जाना। कब्र छोड़ेगी नहीं, दबाएगी सबको। मगर क्या अंदाज होगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर कोई गुनाहगार जाए तब भी कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है। या रसूल अल्लाह, कैसे दबाती है? आका ने फरमाया नेक जाए तब भी दबाती है, गुनाहगार जाए, बोलो, दबाती है। तुम्हें, मुझे, हमें, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको दबाएगी। मगर अंदाज क्या? तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया जब गुनहगार को दबाती है तो अंदाज ये होता है कब्र तंग होती है, इतनी तंग होती है कि इधर की पसलियां इधर की पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, पसलियां चटकने लगती हैं, इनके टूटने की आवाजें निकलती हैं। और वो आवाजें इंसान के अलावा सारी मखलूकात उनको सुनती है। इंसान नहीं सुनता, इंसान के अलावा बाकी मखलूकात उस आवाज को सुनती। कब्र दबाती है तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, इतने सख्त तरीके से दबाती है। ये गुनाहगार को दबाने का अंदाज है। मगर मेरे आका ने फरमाया नेक कब्र में जाए उसको भी कब्र दबाती है। उसको कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया जब नेक कब्र के अंदर जाता है कब्र उसको दबाती है। अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर प्यार से ममता के साथ में दबाती है, कब्र नेक इंसान को उसी तरह से ममता के साथ दबाती है। ये अंदाज, क्वालिटी बदली, कब्र का अंदाज बदल गया। क्वालिटी बदली, अंदाज बदल जाता है। तो जाना उसी कब्र में है। मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं बताएंगे तुम्हें, ये नहीं कहेंगे कि भाई आ गए हाजी जी तुम, माशाल्लाह, अच्छा। तो मलकुल मौत आके ये नहीं कहते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ रहा है, तुम्हें सब काम जो भी अपने कर लो, निपटा लो। इजाजत तो लेंगे नहीं,
बस आएंगे और ले जाएंगे, पता नहीं कब आ जाए, अगली सांस का भरोसा नहीं। एक बारगाह है कि उस बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया तो हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे में कदम रख देता। सिर्फ एक बारगाह, एक बारगाह वो तेरे मेरे नबी की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह, वाली कौनैन की बारगाह है। जब मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया तो दरवाजे पे आके उसने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, दरवाजे पे दस्तक दे के कहने लगा, आप परेशान तो नहीं हो रहे? ये जो दूर दूर से आए हैं ना, ये इसी तमन्ना में आए हैं अपने ये बड़े बड़े सामान लेके कि इम्तियाज बरकाती आ रहे हैं, तो जरा कुछ हम भी अपना काम चला लेंगे। तो मुझे तो इनकी भी फिक्र है, कुछ आपके लिए भी बोल रहा हूँ, कुछ इनके लिए भी बोल रहा हूँ, अल्लाह इनका भी भला करे। बोलो है कि नहीं? दूर दूर से आए बेचारे। अच्छा, मैं वैसे आमतौर पे इलाके में इस बार रुकना भी मेरा इस साल में बहुत कम हो रहा है। अभी भी मगरिब के वक्त ही पहुंचा मैं घर, गुजरात में था, वहां से पहुंचा तो बस इधर को चला आया। और मुझे बड़ा अफसोस भी रहा कि मैं मरहूम चचा इदरीस साहब के दफन में नहीं शरीक हो सका, क्योंकि मैं दूर था, बाहर था। मुझे खबर मिली तो मैं इतनी दूर था कि पहुंच नहीं सकता था। मुझे अफसोस भी रहा कि बड़ी मोहब्बत मुझसे रखते थे, तो मैं उनकी तदफीन में शरीक ना हो सका, मगर मैंने दुआएं की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी मग़फ़िरत की दुआएं मैं मुसलसल करता रहा। वक्त ने इतनी इजाजत न दी कि मैं आ सकता, लेकिन मैंने ये अहद किया था कि मैं किसी भी तरह चेहलुम में जरूर पहुंचूंगा। और मेरी डायरी आप उठा के देखेंगे तो आज की तारीख उसमें लखनऊ की लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने वहां फोन करके माजरत की, उन्हें बताया कि मैं नहीं आ सकता, मुझे वहां जाना जरूर है। और यहाँ के बाद में भी अगला सफर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इस महफिल में शरीक होकर दुआओं का ये सिलसिला जो है, दिल कहीं ना कहीं इतना तो मुतमईन होता है कि हम सब लोग बैठकर रात के इस हिस्से में जो दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ जरूर रंग लाएगी, और इस दुआ की बरकत से अल्लाह उनकी कब्र में नूर नाज़िल फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इनका भी ख्याल है, आप सबका भी ख्याल है। हुजूर की बारगाह है, दरवाजे पर दस्तक हुई, मलकुल मौत आया। मलकुल मौत है बाहर दरवाजे पे, मगर दरवाजा खटखटाया, अंदर सैयदा फातिमा मेरे आका की शहजादी आका की बारगाह में दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अंदर से कहा, कौन है? तो कहने लगे, मैं एक आराबी हूँ, देहाती हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हाल मालूम करने आया हूँ। इधर मलकुल मौत ने क्या कहा? मैं हाल मालूम करने आया हूँ। ये दुनिया का चलन है कि हम एक दूसरे का हाल मालूम करते हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते। कोई बीमार हो जाए हम जाते ना उसके पास कि क्या हाल है। हुजूर की जब तबीयत खराब हुई ना, जब तबीयत अलील हुई आपका, तो हुजूर की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आया, ताजदारे मदीना की तबीयत अलील है, अल्लाह का पैगाम आया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब ये बताओ क्या हाल है। अल्लाह महबूब से फरमाया। अच्छा, अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है ना। हम और आप यहाँ बैठे हैं, तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह देख रहा है। बोलो, देख रहा है कि नहीं? हर हाल में देख रहा है। हम जहां भी हो अल्लाह देख रहा है। हम 7 तालों में बंद हो जाएं, अल्लाह फिर भी देख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने 7 तालों के अंदर कमरे में, आखिरी कमरे में, बाहर 7 ताले लगे हैं, 7 दरवाजे, 7वें दरवाजे के अंदर जब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ चलो जल्दी करो, तो क्या किया था जुलेखा ने? अपना दुपट्टा, वहां एक बुत रखा था, उस पे डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस पर यह कपड़ा किस लिए डाला? तो कहने लगी, ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है,
मैंने इस पे कपड़ा इसलिए डाला कि इससे मुझे हया आती है, इस पे कपड़ा डाल दिया, अब ये नहीं देखेगा। ऐ यूसुफ जो करना है करो, जल्दी करो, अब ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दिया जाए फिर ये नहीं देखता है, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। फरमाते मेरा खुदा तो देख रहा है ना, तो खुदा तो हर हाल से वाकिफ है। अल्लाह तो जानता था हबीब की तबीयत कैसी है, मगर अल्लाह ने फिर भी हाल मालूम किया। किसकी? आलमे ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए मौला तूने क्यों हाल मालूम किया, तू तो हर हाल से वाकिफ है, तू तो जानता है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा ऐ मेरे बंदो बात तो सही है, मैं हर हाल से खबरदार हूँ, वाकिफ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, हाजिर व नाजिर हूँ, शाहिद भी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मेरे बंदो सुनो, मैंने महबूब का हाल इसलिए मालूम किया कि दुनिया का चलन है, मोहब्बत में यही तो होता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका हाल मालूम करता है। तो जब दुनिया में इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो हाल मालूम करते हैं, तो मैं तो खुदा हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैंने हाल मालूम करके महबूब का दिल रखा है, महबूब को मैंने महबूब की खैरियत मालूम करके दुनिया को भी बता दिया है। ऐ दुनिया वालों मैं खुदा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर फिर भी महबूब की मोहब्बत में अपने महबूब का हाल मालूम कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? हुजूर ने सुना, हुजूर अर्ज करते हैं या अल्लाह बहुत तकलीफ में हूं। अब सुनना, एक एक लफ्ज सुनना, दिल से सुनना और सीने पे हाथ रख के सुनना। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं तकलीफ में। अल्लाह ने फरमाया क्या तकलीफ है महबूब? अल्लाह ने फरमाया क्या इस बात की तकलीफ है कि दुनिया को जाहिरी तौर पे छोड़ना है? क्या इस बात की तकलीफ है कि एक लम्हे के लिए मौत आएगी? क्या इसलिए तकलीफ में हो कि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है? ऐ मेरे महबूब तकलीफ की वजह क्या है? कौन सी तकलीफ है? क्या ये तकलीफ है कि दुनिया छोड़ने का गम हो रहा है? मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह मुझे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे मौत जिंदगी की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे अपनी तबीयत और सेहत और बीमारी की कोई तकलीफ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बताओ तकलीफ क्या है? तो अल्लाह के नबी ने, तुम्हारे मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने अर्ज किया या अल्लाह मैं तकलीफ को ये सोच के तकलीफ में हूँ कि मेरे जाने के बाद में, मेरे जाहिरी तौर पे विसाल के बाद में, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। या अल्लाह तूने तो कहा कि अजाब नहीं दूंगा जब तक तू मौजूद है, कुरान में तेरा ऐलान है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तूने तो फरमाया है महबूब जब तक तू इनके अंदर, इनके दरमियान है, इनके दरमियान मौजूद है, इन पर अजाब नहीं आएगा। लेकिन मौला मैं फिक्रमंद हूँ, मैं जाहिरी तौर पर पर्दा कर लूंगा, जाहिरी तौर पर विसाल हो जाएगा, मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी कब्र के अंदर आराम करूंगा, फिर मेरी उम्मत का क्या होगा? या अल्लाह उम्मत के लिए गमगीन हूँ, उम्मत की तकलीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब गम न कर, तकलीफ में न रह, इसलिए कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ऐ मेरे महबूब तकलीफ तेरी तेरे खुदा से नहीं देखी जाती है, तू तकलीफ में रहे ये तेरे खुदा को गवारा नहीं है। महबूब बता क्या चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत पे करम फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा दे। आका ने जैसे ही इतना कहा अल्लाह ने फरमाया महबूब ठीक है, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे फजल करता हूँ, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे ये करम कि तेरी उम्मत का कोई भी इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर मरने से 1 साल पहले उसने तौबा कर ली, मैं उसके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मरने से 1 साल पहले
हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में उसके मौला किसको मालूम होता है कि 1 साल बाद मौत आएगी, मौत का वक्त मालूम तो या अल्लाह 1 साल पहले किसे पता लगेगा कि अब 1 साल में मर जाऊंगा और वो तौबा करेगा। उसे तो मौत का वक्त मालूम नहीं मेरे उम्मती को, वो कब मौत आएगी, वो तौबा कर पाया नहीं कर पाया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सुन लो, अगर 1 साल पहले उसे तौबा करने के लिए मोहलत न मिल सकी तो मैं और आसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया 1 साल पहले नहीं तो चलो 1 महीना पहले अगर मरने से तौबा कर ली मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया मौला मौत का वक्त मालूम नहीं है, या अल्लाह क्या मालूम तौबा की या न की, या अल्लाह मौत का वक्त किसी को पता नहीं। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया या अल्लाह और जरा आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है और आसान कर देता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर तेरा उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर लेगा मैं सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अर्ज करने लगे या अल्लाह किसको मालूम कि आज मौत का दिन आ गया, किसे पता ए मौत के फरिश्ते ए इज़राइल बड़ी तकलीफ हो रही है। ताजदार मदीना ने फरमाया इज़राइल बड़ी तकलीफ हो रही है। मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह आपको तो तकलीफ भी नहीं दी जा रही है, जरा सी भी तकलीफ नहीं दी जा रही है। या रसूल अल्लाह आपको कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही है। हुजूर ने फरमाया क्या मतलब, और लोगों की रूह निकालते हो तो क्या उनको तकलीफ होती है? कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है, वरना तकलीफ तो इतनी होती है कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल खींच ली जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती होगी उससे भी ज्यादा जब मैं रूह निकालता हूँ तो मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, ताजदारे मदीना रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने रोकर कहा ऐ इज़राइल इतनी तकलीफ होती है तो सुन ले, जितनी भी तकलीफ देनी है ज्यादा से ज्यादा जो भी है जितनी तकलीफ देना चाहे आज मुझे तकलीफ दे दे, मगर मेरी उम्मत को मौत के वक्त में तकलीफ न देना। कितनी फिक्र है ना हुजूर को, हम गुनहगारों की, हम निकम्मों की, कितनी फिक्र है। आका ने फरमाया इज़राइल जितनी तकलीफ देनी मुझे दे दे, मगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। हुजूर दुनिया से रुखसत हो, यकीन करें मक्के में मदीने में कोहराम मच गया, सहाबा की बेचैनियां, सहाबा की बेकरारी। अल्लाह पर हुजूर को देखे बगैर के लम्हा नहीं रहते थे। कितने तो हुजूर की विसाल की खबर सुन के जैसे खड़े थे तो बैठ न सके, बैठे थे तो उठ न सके। एक सहाबी रसूल है, उनका जवान बेटा, वो अपने खेत में काम कर रहे हैं, जवान बेटा आया पीछे से, उसने आकर बताया कि हुजूर का विसाल हो गया। जैसे खड़े थे ना ऐसे ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहने लगे मौला इन आंखों ने तेरे महबूब के जलवों को देखा है, या अल्लाह इन आंखों ने तेरे महबूब के जलवों को देखा है। अब हुजूर का चेहरा नजर नहीं आएगा तो इन आंखों को कुछ और देखने की तमन्ना भी नहीं है। या अल्लाह इन आंखों की तहारत को खत्म नहीं करना चाहता, मौला मेरी आंखों का नूर ले ले, मुझे नाबीना कर दे। जवान बेटा पीछे खड़ा था, मुड़ के भी नहीं देखा। उसी लम्हा अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ की, या अल्लाह अब ये आंखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती, मौला अंधा कर दे। उसी लम्हा आंखों की बीनाई चली गई। न जाने कितने नाबीना। जिंदगी एक किस्सा है, एक दास्तान है जो थोड़े से वक्त के बाद में माजी का फसाना बन जाती है। इसे ऐसे गुजारो कि ये जिंदगी संवर जाए, कामयाब हो जाए। वो किसी ने कहा